precious friends, मेरे प्रिय मित्रों, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे प्रभु उद्धारकर्ता के नाम में आप सबका अभिवादन करती हूँ। He wants to be with you always. वो चाहता है कि हमेशा आपके साथ रहे, Once He promises, He will never go back. और जब वो एक बार प्रतिज्ञा करता है वो उससे कभी भी नहीं मुकरता। The Lord who is going to be with you always, परमेश्वर जो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, if you also put all your trust upon Him, अगर आप भी अपना पूरा विश्वास उस पर रखें, He will never let you down. वो कभी भी आपको धोखा He न will देगा, never let you down. कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He wants to be with you वो आपको साथ रहना चाहता है and give you a blessed life, और आपको एक आशीषित जीवन देना a चाहता है, prosperous life. एक संपन्न जीवन देना Let us चाहता है। meditate more about this in the message. आइए हम इसके बारे में संदेश में और मनन करेंगे। Today, the Lord has given me a wonderful message. आज के दिन के लिए प्रभु ने मुझे एक अद्भुत संदेश दिया है। If you read Matthew chapter 28 verse 20, अगर आप मत्ती 28 और उसके वचन 20 को पढ़ेंगे, there the Lord says, "Lo, I am with you always, even unto the end of this world." तो वहाँ हम पाते हैं कि प्रभु कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, I am with you always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। What a glorious thing it is to have Jesus with us always. ये कितनी महिमा की बात है कि यीशु हमेशा हमारे साथ हो। When He is with us, why should we care for anything, very small thing or big thing? We need not care for everything. और जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की, चाहे वो छोटी या बड़ी हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। What kind of God is with us always? तो कैसा परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ होता He is है? a great God. वो एक महान परमेश्वर है। Psalm 48 verse 1, भजन संहिता 48 वचन 1, 96:4, 96 का वचन 4, 104 verse 1, भजन 104 वचन 1, 147 verse 5, भजन 147 वचन 5 में, Isaiah 12:6, यशायाह 12 और वचन 6 में, and in various other places we see that He is a great God. और दूसरे स्थानों पर भी हम देखते हैं कि वो महान परमेश्वर है। This great God wants to live with you and in you. यह महान परमेश्वर आपके अंदर और आपके साथ जीना चाहता है। 1 John chapter 4 verse 4 says, पहला यूहन्ना 4 का वचन 4 जो है कहता है, He that is in you is greater than he that is in the world. कि वो जो तुम्हारे अंदर है उससे महान है जो इस संसार में है। Who is in this world? इस संसार में कौन है? Satan is in this world, शैतान इस संसार में है, controlling everything. हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। He that is in you is much more greater than Satan. लेकिन वो जो आपके अंदर है वह शैतान से भी ज्यादा प्रबल है। What all the blessings He will supply in our family life or in our own life? तो वो कौन सी आशीषें हैं जिससे वो हमारे पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवनों में देगा? Firstly, if you read Titus chapter 2 verse 14, सबसे पहले अगर आप तीतुस अध्याय 2 और वचन 14 को पढ़ें, God wants to make every one of us His own people. वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें से हर एक को अपने लोग बनाना चाहता है, His own special people. अपने खुद के विशेष लोग। Devil was trying to control him. शैतान उसे नियंत्रित करने की कोशिश में था। Lord in His great mercy and grace came there and brought him to His fold. लेकिन प्रभु ने बड़ी दया में वहां आकर के उसे अपने पक्ष में ले लिया। In the same way, my friends, today every one of you should become the Lord's people. वैसे ही मेरे प्रिय मित्रों, मेरी चाहत है कि आज आप में से हर एक प्रभु के लोग बने। If you read Deuteronomy chapter 7 verse 6, अगर आप पढ़ लें व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 6 को, Psalm 135 verse 4, भजन संहिता 135 वचन 4 को, in all these verses we read that the Lord can make us His own daughter or son. इन सारे वचनों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हम में से हर एक को अपने बेटे और बेटियां बना सकता है।
how he can make us or transform us into his own image. वह हमें कैसे अपने स्वरूप में बदल सकता है। If you read Galatians chapter 2 verse 20, अगर आप गलातियों 2 और वचन 20 को पढ़ें Paul writes like this, तो पौलुस ऐसा लिखता है I live by the faith of the Son of God. कि मैं परमेश्वर के संतान पर भरोसे से जीता हूँ। He loved me, उसने मुझसे प्रेम किया gave himself for me on the cross. और अपने आप को मेरे लिए क्रूस पर दे दिया। What kind of person was Saul when he was found by the Lord? जब प्रभु शाऊल को पाता है तो वो किस तरह का व्यक्ति था? If you read 1 Timothy chapter 1 verse 13, अगर आप पहला तिमोथी अध्याय 1 को पढ़ें he says, I was a blasphemer, तो वो कहता है कि मैं तो एक निंदा करने वाला था, persecutor, मैं लोगों को सताने वाला था, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. लेकिन वो कहता है कि अविश्वास में मैंने अनजाने में यह किया, इसलिए मुझ पर दया हुई। Same grace, the same mercy is coming upon every one of us. और वही दया वही करुणा हम में से हर एक पर उतर रही है। You may be here for a long time, हो सकता है आप यहाँ बहुत लंबे अरसे से हो, having a good job, आपके पास अच्छी नौकरी होगी, good salary, अच्छी सैलरी होगी, good wife, अच्छी पत्नी होगी, good husband. अच्छा पति होगा, Everything is good. सब कुछ बहुत अच्छा है। But what about your soul? लेकिन आपके प्राण के बारे में क्या? Are you living a close walk with the Lord? क्या आप प्रभु के साथ एक करीबी संबंध रखते हैं? That's why we read in Matthew 6:33. और इसीलिए तो मत्ती 6 वचन 33 में हम जो है पढ़ते हैं, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो और उसके बाद ये सारी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। Let us analyze our lives. आइए हम अपने जीवनों को थोड़ा सा जांचें। Have we given the first place to Jesus Christ? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है? Have we accepted him as our savior? क्या हमने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकारा है? If in that case the Lord will be with you. अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे साथ होगा। This world we see there are lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life. इस संसार में हम देखते हैं कि आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा और जीविका का घमंड है। But the Lord says, as you have come to seek him, लेकिन प्रभु कहता है कि जब आप उसे ढूंढते हुए आए हैं, the Lord wants to bring you out of all those things. तो प्रभु चाहता है कि आप में से हर एक उन सब से बाहर निकाले, Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। His mercies are around you. उसकी दया और करुणा आपके चारों ओर है। It's great. His mercy is great. उसकी दया तो बड़ी है, It's coming upon your life. वो आपके जीवन पर आ रही है। I feel the grace of God is coming upon everyone's life मैं today. महसूस कर रही हूँ कि इसी समय प्रभु का अनुग्रह हर एक के जीवन पर आ रहा If है। you are addicted or you are away from the Lord this morning time, अगर आप व्यसन में हैं या आज के दिन प्रभु से दूर चले गए हैं, but today the Lord wants to make you a holy person. तो प्रभु चाहता है कि आज वो आपको एक पवित्र जन बना दे। Is it possible? क्या संभव है? Do you think it's possible? आपको लगता है संभव है? Yes. क्या हाँ? Yes, क्या हाँ? it is possible. हाँ, ये बिल्कुल संभव है। Hallelujah. हालेलुया। If you read Isaiah chapter 1 verse 18, अगर आप यशायाह 1 और उसके वचन 18 को पढ़ें, it says, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as वो wool. कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो उनके समान श्वेत The हो जाएंगे। Lord's blood will cleanse you, that's all. प्रभु का लहू जो है वो आपको बस साफ कर देगा। Just a few minutes, that's all. बस थोड़े ही क्षणों की बात है, उसके बाद ठीक हो जाएगा सब। Till my 16th years, I was away from the Lord. अपने जीवन के 16 सालों तक मैं प्रभु से दूर थी। I was a Christian, मैं एक मसीही थी, going to the church, मैं गिरजे जाती थी, worshiping the Lord. प्रभु की स्तुति करती थी, But in my heart, I didn't have connection with the Lord. लेकिन हृदय से मेरा कोई भी संबंध प्रभु के साथ नहीं था। I was away from him. मैं उससे दूर थी। I was not a true Christian. मैं एक सच्ची मसीही नहीं थी। I was a Christian, but namesake Christian. मैं तो बस नाम के लिए एक मसीही मात्र थी।
But I loved my parents very much. लेकिन मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती थी। That time when I was in the hostel, I was thinking about my parents. लेकिन उस समय मैं हॉस्टल में रहती थी, अपने माता पिता को याद करती One थी। day, while I was crying, thinking about my parents, I could see someone entering into my room. और एक दिन जब मैं अपने माता पिता को याद करके रो रही थी, मैंने देखा कि कोई मेरे कमरे में आया। Couldn't see anybody, मैं किसी को देख नहीं but पाई, the presence I could feel. लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। And the person who came inside the room could talk to me. और जो व्यक्ति मेरे कमरे के अंदर आया वो मुझसे बात कर सकता था। And when he spoke, I felt that the Lord Himself has come into my room and speaking to me. और जब वो आया तो मुझे लगा कि स्वयं प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। And from that day onwards, without my knowledge, I started to love the Lord. और अनजाने में उसी दिन से मैं प्रभु से प्रेम करने लग गई। And He showered His love towards me. और उसने अपने प्रेम को मुझ पर बरसाया। I became His child. मैं उसकी संतान बन गई। So simple. इतना आसान, It's so simple. इतना आसान। It differs from person to person. वह व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, But this is given by the Lord Himself. लेकिन यह स्वयं प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। So right now, the Lord may speak to you, my brother, my sister. इसलिए हो सकता है कि इसी समय प्रभु आपसे बात करे, मेरे प्रिय भाई बहनों, My young children, मेरे प्रिय बच्चों। this is the right time to accept Jesus as your friend. यही सही समय है कि आप यीशु को अपने मित्र के रूप में स्वीकार करें। So many years have passed by, अनेक वर्ष यूं ही निकल गए हैं, but still He is my best friend. आज भी लेकिन वह जो है मेरा सबसे अच्छा मित्र है। He is with me and in me all through these years. इतने सारे वर्षों तक वो मुझ में और मेरे साथ रहा है। Same thing can happen to you. वही बिल्कुल आपके साथ हो सकता है। Paul became Paul. जैसे शाऊल जो है पौलुस बन गया। He was out of all the things he was doing before that. अपने पहले के कामों से वो बिल्कुल बाहर आ He गया। became a servant of God. परमेश्वर का एक सेवक बन गया। He just asked the Lord. उसने प्रभु से पूछा। If you read Acts 9:6, अगर आप पढ़ लें प्रेरितों के काम 9:6, Lord, what should I do? प्रभु मैं क्या करूं? What is your will regarding my life? मेरे जीवन के लिए तेरी इच्छा क्या है? He committed his life in the hands of God. उसने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया। Wherever you are sitting, आप चाहे जहां भी बैठे if you हो, have not committed your life so far, अगर अब तक आपने अपना जीवन अर्पित नहीं किया, this is the right time to accept him as your savior. यही सही समय है आप उसे अपना उद्धार करता स्वीकार। There was a man, the head of the family. एक व्यक्ति था जो परिवार का मुखिया था, All the time he will be drinking and drinking and drinking. और वो बस हमेशा पीता पीता और शराब पीता रहता He था। will beat his children and his wife, and all the time they'll be crying and crying. जब वो घर आता पूरी तरह नशे में धुत होता। So when he comes back home, they'll be afraid in their hearts to meet him. अपने पत्नी और बच्चों को मारता रहता और वो हमेशा बस रोते रहते थे। They will hide themselves in a corner. वो एक कोने में अपने आप को छुपा लेते थे। One day, this man was coming on the way. एक दिन ये व्यक्ति रास्ते में आ रहा था। He saw a big crowd. उसने एक बड़ी भीड़ वहां देखी। There we had the Jesus Calls meeting. वहां पर हमारे यीशु बुलाते हैं कि सभा चल रही थी। He was wondering what has happened to our city. Why these people are gathered like this? वो सोच रहा था हमारे शहर में क्या हुआ, ये सारे लोग यहाँ जमा हैं। He went and saw the meeting. उसने जाकर सभा में भाग लिया And the words of love was coming out of the person who was preaching. और प्रचार करने वाले के मुंह से प्रेम के शब्द जो है बह रहे थे। The loving words of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के शब्द। The Lord was speaking to himself. और प्रभु जो है स्वयं उससे बात कर रहे थे। And he cried, और वो रोने लगा, Oh Lord, I am a sinner. हे प्रभु मैं एक पापी हूँ, I have committed so many sins. मैंने अनेक पाप किए हैं। Because of me, there is no peace in my family. मेरे कारण से परिवार में कोई शांति नहीं है। Lord, forgive me. प्रभु मुझे माफ कर। He cried वो रोता रहा and accepted Jesus as his friend, as his savior. और यीशु मसीह को अपने मित्र, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। And the Lord gave him peace immediately. और तत्काल प्रभु ने उसके जीवन में शांति दे दी। That's a sign when Jesus accepts you as his child.
यह तो एक चिन्ह होता है जब यीशु आपको अपनी संतान करके ग्रहण करता है Give you grace to come out of all the sins already you have committed. और जितने पाप आपने किए उन सब से बाहर निकलने का अनुग्रह देता है And also He will give you grace to follow His ways. और वह साथ ही अनुग्रह देता है कि आप उसके रास्तों पर चलने पाए। Man was very happy. वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। He went home. वो वापस घर लौटा And as usual, his children and wife are somewhere hiding themselves. हमेशा की तरह उसके बच्चे उसकी पत्नी जो है अपने आप को कहीं पर छुपा रहे थे। And when he went inside, जब वो अंदर गया nobody was there. वहाँ कोई भी नहीं था। And he called his wife. तब उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। Maybe we can give her a Naomi. हम उसे एक नाम देंगे नौमी। Naomi, नौमी, where are you? अरे कहाँ हो? Come. आओ। I am not the old person. अब मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं। I will not beat you hereafter. अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। I am a child of God. अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Come. आ जाओ। I want to see you. मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। My children, where are you? मेरे बच्चों तुम कहाँ I am a हो? different father today. आज से मैं एक अलग पिता हूँ। What a great life it is, isn't it? ये तो कैसा महान जीवन है ना। This is what the Lord will do to you if you accept Him as your Savior today. अगर आज आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने तो वो आपके लिए यही करेगा। You may be thinking all the time, will I get a good salary? आप हमेशा सोचते हो क्या मुझे अच्छी सैलरी Will I मिलेगी? be happy? क्या मैं खुश रहूंगी? No. अभी The first place to God. आप यीशु को प्रभु को अपना पहला स्थान दें And give yourself to Jesus. और अपने आप को यीशु को दे दें। Lord, I am thine. कहे प्रभु मैं आपकी I हूँ, am thine. मैं आपका हूँ, I belong to you. मैं आपके लिए हूँ। Accept me as your child. मुझे अपनी संतान करके ग्रहण करें। Immediately, तत्काल ही peace of God will fill your heart. परमेश्वर की शांति आपके हृदय में भर जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। He will take control of your life. वह आपके जीवन को नियंत्रित करेगा। He Himself will go before you. वो स्वयं आपके आगे चलेगा। Take away all the hindrances from your life. तुम्हारे जीवन से हर एक बाधाओं को दूर करेगा। No visa, no job, nothing. कोई वीसा, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। Lord will do everything for you. सब कुछ ईश्वर आपके लिए करेगा। He'll be your God. वो आपका परमेश्वर होगा। You can say, He is my God. आप कह सकेंगे वो मेरा ईश्वर है। What a great God we have. हमारे पास कैसा महान ईश्वर है। This God says, और यह परमेश्वर कहता है I want to be with you always. मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। Night or day, He wants to spend the time with you, my son, my daughter. रात हो या दिन, मेरे बेटे मेरी बेटी, वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। When you are in tears or happiness, the midst of happiness, the Lord wants to be with you. चाहे आप खुश हो, चाहे आप आंसुओं में हो, हर एक बार वो यीशु आपके साथ रहना चाहता है। So open your heart today, this morning. इसलिए आज की सुबह आप अपने हृदय को उसके लिए खोलें। Give Him the first place. आप उसे पहला स्थान दें। Lord, come into our family. प्रभु जी आप हमारे परिवार में आइए। Come into my home. मेरे घर में आप आइए। Come into my heart. मेरे हृदय में आप आइए। Right now. इसी समय, Morning. इस सुबह, Wherever I am sitting. चाहे मैं जहाँ भी बैठा हूँ, Touch me, Father. पिता मुझे छू ले। Give me a new heart. मुझे एक नया हृदय दे Let me please you at all times. और मैं हमेशा आपको प्रसन्न करूं। Go on praying like that. आप ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए And the Lord will help you and to lead a pleasing life before the Lord. तो प्रभु के लिए एक प्रसन्न करने वाला जीवन जीने में वो आपकी सहायता करेगा। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, thank you, Lord, for the wonderful presence. धन्यवाद प्रभु जी आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। We have come to thee, O Father. पिता हम आपके पास आए हैं। Your children also are crying. आपके संतान भी रो रहे हैं। They are putting all the trust upon you and crying for mercy and grace. आप पर अपने पूरे विश्वास को रखते हुए आपके अनुग्रह के दया के लिए पुकार रहे हैं। If they don't have peace in their family life, supply the need, Master. अगर उनके परिवारों में शांति नहीं, आप उसे पूरा करें प्रभु जी। Let all the problems be gone forever by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा हर एक परेशानी का अंत हो जाए। Remove all the problems. उनकी समस्याओं को दूर करें। Give them one-mindedness. आप प्रभु जी उन्हें एक मन दें। Let them all together seek you with all their heart. वे सब मिल करके आपको एक मन होकर के ढूंढें। Teach them your ways, Master. आप उन्हें अपने राह सिखाएं प्रभु जी। And counsel them. आप उन्हें सलाह दें।
keep your eyes upon them always. हमेशा अपनी दृष्टि उन पर बनाए रखें। Your promise will never go waste. निश्चय ही आपकी प्रतिज्ञाएं कभी भी न टलेंगी। Do everything for them, Lord. प्रभु जी आप उनके लिए सब कुछ करें। Go before them उनके सामने जाएं and let them realize that God is going with them all the time. और वे महसूस करें कि परमेश्वर स्वयं उनके आगे हमेशा चल रहे Let हैं। not any evil touch their hearts or their lives or the children or the family members. कोई भी बुराई उनके जीवनों को, उनके हृदयों को, उनके परिवार के सदस्यों या संतानों को छूने भी न पाए। Let the presence of God fill your children right now. परमेश्वर की उपस्थिति इसी समय अपने संतानों में भर जाए Let your miracles fall upon them in a new way. और आपका चमत्कार उनके जीवन में नए सिरे से उतर आए। We believe हम विश्वास and करते हैं take victory in the name of Jesus. और यीशु के नाम में जय को हम लेते हैं। I am praying for your children. मैं आपके संतानों के लिए प्रार्थना कर Lord, रहा हूं। give them all that they need. प्रभु जी जो भी उन्हें चाहिए वो सब उन्हें दें। Let them receive all your blessings in an abundant measure. भरपूरी के साथ वे हरेक आपकी आशीष को प्राप्त They करें। may be saying, for how long I am going to suffer like this? वो शायद कहते होंगे मैं ऐसे कब तक दुख उठाते रहूंगी। Believe, let them believe right now. Let the problem be solved right now by the power of God Almighty. उनकी सहायता करें कि वे विश्वास करें ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा से सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. It's happening. वो ऐसा हो रहा है। They are receiving your miracle touch, Lord. आपके चमत्कारी स्पर्श को वो पा रहे हैं प्रभु जी They are released from the diseases, और रोगों से छुटकारा पा रहे हैं, from their bondages, अपने बंधनों से छुटकारा पा from the रहे हैं। problems they are facing. जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे Everything is gone. सब कुछ जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord Jesus. प्रभु यीशु। Thank you, Lord, for the presence. आपकी उपस्थिति के लिए And धन्यवाद। supply your need in a beautiful way in the lives of your children. अपने संतानों के जीवन में उनके हर एक घटी को खूबसूरती के साथ पूरा करें Let their homes be blessed. और उनके परिवार आशीषित हों। Let them receive all the blessing. वो हर एक आशीषों को प्राप्त करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते Amen. मेरे नाम नरेंद्र कुमार साहू है। घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना, छोटी छोटी बात पे मतलब हम लोग काफ़ी झगड़ते थे। यहाँ तक मैं अपनी पत्नी को पीट भी चुका हूँ। कई प्रकार के बच्चे को डांटता था, चिल्लाता था और मेरा तनख्वाह भी पर्याप्त नहीं होता। हालांकि तनख्वाह था जितना, लेकिन घर खर्चा मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। हम ये इसमें जुड़े हैं, परिवार आशीष योजना से जुड़ चुके हैं 3 साल से। परिवार आशीष योजना में जुड़ने पर हमारे घर में ऐसे आशीष आई कि हमारे परिवार में पति पत्नी के बीच में मधुरता आ गई, बच्चों के बीच में भी उस बदलाव आया, काफ़ी बदलाव आया और हमारे घर में भी काफ़ी शांति महसूस हुई। और यहाँ तक कि हमारे घर में ऐसी आशीष दी परमेश्वर ने कि लोग आते हैं तो हमारे घर में कुछ अलग ढंग से मतलब खुशियाँ महसूस करते हैं कि इस घर में परमेश्वर की आशीष है करके लोग ऐसे जान जाते हैं। हम पाल दिनाकरण भाई जी को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर से ये आशीष चाहता हूँ कि भाई पाल दिनाकरण को और बहुत आय से परमेश्वर आशीष दे।